Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fit, safe, and healthy at your home. So, in the previous class, we have started our chapter 1, that is the best Christmas present in the world, and we have done first पार्ट 1. हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें राइटर को क्या मिलती है एक रिवॉल्विंग डेस्क मिलती है. जब वो उसको ठीक करते हैं तो उसमें उसको क्या मिलती है, एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है और उसमें उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें क्या लिखा हुआ था, एक डेट लिखी हुई थी और एड्रेस लिखा हुआ था. कौन सा एड्रेस, जो ऊपर लास्ट पैराग्राफ में पार्ट 2 से ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट. उन्होंने निकाला एंड अनफोल्डेड. ये हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था. वी विल स्टार्ट विद पार्ट 2. उसमें लिखा हुआ था लेटर में, डियरेस्ट कॉनी, मतलब जो जिससे भेजा गया था उनका नाम क्या था, कॉनी. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब मैं ये तुम्हें बहुत ही खुशनुमा भावनाओं के साथ लिख रहा हूँ. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन्ड, अभी कुछ ऐसा आश्चर्यजनक घटित हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मैं उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ या तुम्हें उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए. वी ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग. ट्रेंचेस क्या होती हैं, डिचेस होती है ग्राउंड में जहाँ पर सोल्जर्स छुपते हैं. आपने देखा होगा जो आर्मी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गड्ढे बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, वो लोग छुपते हैं, छिपने के लिए बनाते हैं. तो उसने कहा कि हम लोग उसके ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, मतलब क्रिसमस के दिन. इट वॉज क्रिस्प मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है प्लीजेंट कूल डे एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज अ फुल मॉर्निंग एज आई हैव नेवर सीन एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. मतलब क्योंकि क्रिसमस मॉर्निंग क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उतनी ही ठंड और कोहरे से युक्त थी जितनी क्रिसमस सुबह को होना चाहिए, वैसी ही मॉर्निंग थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू वॉट दैट वी बिगेन इट. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने कैसे इसे शुरू किया. बट द ट्रुथ, पर सच्चाई ये है कि आई एम अशेम्ड टू से इट वॉज दैट फ्रिज्ड बिगेन इट. बट मैं तुम्हें इसको कहने में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि इसे किसने शुरू किया, फ्रिट्ज. बेटा यहाँ पे होता है, जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्हें कहा जाता है फ्रिट्ज, उनका नाम ही यही दिया हो जाता है. फर्स्ट समहाउ सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस. हम देखा कि कोई सामने की साइड से क्या कर रहा है, अपोजिट साइड से हमें क्या कर रहा है, सफ़ेद झंडा, पीस का जो झंडा है वो दिखाता है. देन दे कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और फिर वहाँ से आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. वहाँ से किसी ने आवाज़ लगाई कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस. टॉमी वॉज अ ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश जो सैनिक था, सोल्जर था, उसका नाम था. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें ये सरप्राइज मिल गया, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमारे में से किसी ने आवाज़ लगाई, सेम टू यू फ्रिड, सेम टू यू. किसी ने कहा सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, सबने सेम किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रेट कोट. पर हमने देखा कि उनमें से कोई क्या था, एक ग्रेट कोट में था, मतलब ग्रे कलर का कोट पहना हुआ था, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वहाँ से क्या कर रहे थे, वाइट फ्लैग को क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे. डोंट शूट लेड्स मतलब लड़कों. समवन शाउटेड, किसी ने आवाज़ लगाई कि शूट मत करना, गोली मत चलाना. एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई. देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट क्या होता है बेटा, पैरापेट होता है वॉल, जो साइड में ट्रेंच के जो गड्ढे होते हैं उनके साइड में वॉल बनी होती है, उसे पैरापेट कहते हैं. सो किसी ने वहाँ से आवाज़ लगाई, कीप योर हेड डाउन. उन्होंने कहा अपने सरों को क्या रखो, ये नीचे रखो. आई टोल्ड द मैन इट वॉज अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट. तो मैंने कहा कि ये कोई ट्रिक हो सकती है, उनकी कोई चाल हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. उनमें से एक जर्मन सोल्जर ने अपने सर पर बोतल रखकर लहरा रहा था. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैक नैप्स होते जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक
तरीके की ड्रिंक थी। वी हैव सॉसेजेस, सॉसेजेस मीट होती है। वी मीट यू, येस हम तुमसे मिलने आए। कैन वी मीट यू, येस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। मतलब देवर वो इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल रहे थे, उनके बीच में एक भी राइफल बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। सबसे पहले कौन आया? छोटा सा प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन बॉयज़ वॉट आर वी वेटिंग फॉर। उन्होंने कहा चलो आओ लड़कों, हम किसके लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। बट इसके बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन। मुझे उन लोगों को वहीं के वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर बीन एवर इवन अकर टू मी दैट आई शुड। बट मुझे ऐसा कभी नहीं बट मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा पता ही नहीं लगा। I support, but the truth is that it never been occurred to me. I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. और मैंने ये देखा कि उनकी और हमारी सीमाओं पर लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चलते हुए देखा। स्लेटी रंग के ग्रे कोट्स मतलब स्लेटी कलर के, खाकी कोट्स मतलब खाकी कलर के कोट पहने हुए लोग बीच में एक दूसरे को मिल रहे हैं, क्रिसमस विश कर रहे हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। मतलब वॉर चल रही है फिर भी हम क्या बना रहे हैं? एक तरीके से पीस मना रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कॉनी मेरी फीलिंग्स उस टाइम पर। आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसकी आंखों पे मैंने देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अपनी मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उसने मुझे क्या कहा? हैंस वुल्फ। ही सेड रिपिंग माई हैंड वार्मली, मतलब ग्रिप करना मतलब हाथ सहलाना। एंड होल्डिंग इट, आई एम डसलडॉर्फ। उसने अपना नाम बताया। उसने बताया कि वो डसलडॉर्फ जगह से है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं क्या बजाता हूँ? सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आई रिप्लाइड, एंड अ वेरी क्रिसमस टू यू टू। उसने कहा कैप्टन मैन फर्गसन, अ वेरी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने मेरी तरफ कहा अरे डॉर्सेट, एंड ही स्माइल्ड टूवर्ड्स मी। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, हम जो हमारा रम का राशन था वो यहाँ पर शेयर करते थे। एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेजेस, और जो मीट थी वो इंजॉय करते थे। एंड वी टॉक्ड एंड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, मतलब हम बातें करते गए। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश एंड ही वॉज वेरी फाइन एट इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, बट मुझे यह लगा कि उन्होंने कभी भी शायद डॉर्सेट पे पैर ही नहीं रखा है, या फिर नेवर हैवर बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड आए ही नहीं। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. बस उन्हें ये पता था कि वो बुक्स पढ़ते हैं इंग्लिश में। His favorite writer was Thomas Hardy. उनके जो फेमस राइटर थे कौन थे? थॉमस हार्डी। एंड हिज फेवरेट बुक was Far from the Madding Crowd, ये एक बुक का नाम है। So out there is no man's land. We talk about Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. मतलब हम लोगों ने इन जगह के बारे में या इन लोगों के बारे में बात की। He had a wife and a son, उनके एक वाइफ थी, and he had a son born just 6 months ago, अभी 6 महीने पहले ही she had given a birth to a child. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. मैंने देखा कि हर जगह खाकी और जो ग्रे कोट्स थे उनमें लोग वहाँ पर एक दूसरे से क्या कर रहे थे? आसपास पूरी तरह फैले हुए थे। एंड स्मोक कर रहे थे, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दे वर एंजॉइंग। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ वंडरफुल क्रिसमस केक कॉर्नी। उसने कहा, राइटर सेड कि हंस वुल्फ और मैंने जो लास्ट क्रिसमस केक का पीस बचा था वो एंजॉय किया। ही थॉट दैट मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मर्जीपान इज़ अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक, उस पर स्वीट लगी हुई होगी, तो उसने कहा कि इससे पहले मैंने इससे ज़्यादा कुछ अच्छा टेस्ट नहीं किया है। आई अग्रीड।
वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, ही वॉज माई एनिमी, बट एंड ऑफ द डे वो क्या था, मेरा एनिमी ही था, दुश्मन थे. देयर वॉज अ नेवर क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, आज तक ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई कॉनी. देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल, बट कोई वहाँ सर मुझे नहीं पता, बट किसी ने क्या लेकर आए, फुटबॉल लेकर आए. ग्रे कोट्स वॉट डंप इन टू द पाइल लाइक मे गोल पोस्ट, और जो ग्रे कोट्स में लोग थे अपोजिट साइड के, उन्होंने क्या बनाया, गोल पोस्ट बनाया. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमीज अगेंस्ट फ्रिज्ड आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. मतलब वहाँ पर एक तरीके की वॉर चल रही थी, फिर भी उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल. हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हार्ट्स, एंड हंस वुल्फ जो उधर की टीम का लीडर थे और मैं, हम दोनों क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, अपने हाथों से क्लैप कर रहे थे. एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, स्टैम्पिंग मतलब करना, जोर जोर से पटकना अपने फीट को, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हम वी वर चीयरिंग देम. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. ये वह मोमेंट था जब मैंने क्या नोटिस किया कि जो हमारी जो सांसें हैं, मतलब हम लोग इतना इतना बेसुध हो गए वहाँ गेम खेलने में कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा क्या हो रहा है, वॉर चल रही है. ही सॉ इट एंड स्माइल्ड, और उसने मेरी तरफ देखा एंड स्टार्टेड स्माइलिंग मी. जिम मैकपर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. मैं थोड़ी देर बाद उसने क्या कहा, मेरे विचार से इसी तरीके से हम इस युद्ध को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. रिजॉल्व करना मतलब समाप्त करना. फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के थ्रू. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. आप जानते हैं कि वॉर में कई लोगों के घर खराब हो जाते हैं, कई लोगों की डेथ हो जाती है, बट जो फुटबॉल मैच है इसमें किसी की भी डेथ नहीं होगी. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा. नो वाइफ बिकम विडोज, कोई भी वाइफ विधवा नहीं होगी. आई हैड प्रेफर्ड क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, बट मैंने कहा मुझे फुटबॉल से ज़्यादा क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, पर क्या फिर उसी यही एक रास्ता है कि हम उसमें जीत सकते हैं. वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने दोनों ने साथ में गेम देखा. सेट टू से कॉनी फ्रिज वॉन 2-1, और देखते देखते कौन जीते, फ्रिज जीतने लगे. बट एज हंस वुल्फ जनरलसली सेड, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर. तो उन्होंने कहा लेकिन हमारा जो गोल है वो इससे ज़्यादा बड़ा है हमें, और हमारा उदारता पूर्वक, जेनरसली मतलब उदारता, कहा हमारा गोल उनके गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए यह बिल्कुल निष्पक्ष था. द टाइम केम एंड टू ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, धीरे धीरे गेम फिनिश होना. द स्नैक्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैज़ लॉन्ग सिंस रन आउट, जो भी उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी वो ख़त्म होने लगी. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम ये जानते थे कि अब ये सब ख़त्म होने वाला है. आई विश हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली सून अगेन, और मैंने हंस को विश किया कि आप अपनी फैमिली को बहुत ही जल्द देखेंगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, अब और ये फाइट जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम सब अपने घर जा सकें. आई थिंक दैट इज़ एवरी सोल्जर्स वॉन ऑन बोथ साइड, हंस वुल्फ सेड. हंस वुल्फ ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर यही चाहेगा कि इसी तरीके से लड़ाई ख़त्म हो जाए. टेक केयर जिम मैकपर्सन, उन्होंने कहा टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, इस पल को, और ना तुम्हें. ही सैल्यूटेड, मुझे सैल्यूट किया. एंड वॉकड अवे फ्रॉम स्लोली अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो वहाँ से गए. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और वो मुझे बाय करने के लिए एक बार मुड़े भी. एंड देन बिकेम one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches, और धीरे धीरे वो ओझल हो गए मेरी नज़रों से और जाकर कहाँ छुप गए, अपने ट्रेंचेस में छुप गए.
दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स भी ट्रेंचेज ही है, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, हमने देखा कि एक कैरल क्रिसमस प्रेयर होती है वो गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटिफुल, और क्वाइट ब्यूटिफुली बहुत ही अच्छा गा रहे थे। इट वॉज स्टिल लैच्ड साइलेंट नाइट, बहुत ही साइलेंट नाइट थी। आर बॉयज़ गेम दे में राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज, और हमारे बॉयज़ भी उनकी सुर में सुर मिला रहे थे। वी एक्सचेंज कॉरल्स फॉर अ वाइल, हमने एक साथ गाया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और सडनली सब क्या हो गए, एकदम साइलेंट हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, मतलब वो एक ऐसा टाइम था जिसे मैं हमेशा ट्रेजर करके रखूँगा, अपने साथ रखूँगा अपनी यादों में। Dearest Connie, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। अब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक ये एक क्या बन जाएगी, एक बहुत ही भयानक याद बन जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज मैंने ये जाना कि जो आर्मी होती है उन्हें लड़ाई से नहीं शांति से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। योर लविंग जिम, उन्होंने कहा हम सब श्योरली बहुत जल्दी ही साथ होंगे, तुम्हारा प्रिय जिम। So this is all for today. What you have to do, you have to do again the hard work till where we have finished. Thank you.